हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, मेंस्युरेशन। उसका कौन सा टॉपिक? सबसे पहले जो चैप्टर ओवरव्यू हम देखेंगे, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं, वो हम चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहले देख लेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब ये जो चैप्टर हमें दे के रखा है मेंस्युरेशन, ये किसकी बात करता है वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, स्टार्टिंग में ही देख लेंगे। ठीक है, आगे इतना समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर ओवरव्यू में, जिसका पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज ही इसी वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। देन उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरीमीटर टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं क्लास 5th में भी आपने पैरीमीटर टॉपिक पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी इस चैप्टर में आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि क्लास 7 एंड क्लास 8 में भी आपको मेंस्युरेशन चैप्टर मिलेगा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, आया समझ में? तो पैरीमीटर क्या होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, रेगुलर शेप्स का पैरीमीटर क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता ही है रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। तो रेक्टेंगुलर का, अगर रेक्टेंगल का पैरीमीटर हमें निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले से आंसर कैसे आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वो हम पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल टॉपिक में ही पढ़ेंगे। देन उसके बाद बात हो रही है रेगुलर शेप्स की। यहाँ पर जो बात हो रही है ना रेगुलर शेप्स की, रेगुलर शेप्स क्या होते हैं, शेप्स हैविंग all sides and angles equal। ठीक है, ऐसे शेप्स जिनके सारे ही एंगल्स एंड सारे ही साइड्स जो है वो इक्वल रहे। साइड्स की बात करी जाए तो साइड्स में क्या आते हैं, साइड्स में मतलब लेंथ ब्रेथ जो भी रहती है वो इक्वल रहे। ठीक है, एंड देन उसके बाद एंगल्स की बात करें, भले उस फिगर में जो भी शेप देके रखा हुआ है उसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं, 5, 6, जितने भी एंगल्स हो सभी इक्वल होने चाहिए। एक अगर 60 डिग्री का है तो दूसरा तीसरा भी 60 डिग्री का ही हो। ठीक है, आया समझ में? एंड रेगुलर शेप्स की बात करें तो रेगुलर शेप्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, रेगुलर शेप्स में बात करें तो स्क्वायर भी आता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में आपको पता ही है सारी ही साइड्स, 4 साइड्स रहती हैं स्क्वायर में, एंड चारों की चारों साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल लेंथ की रहती हैं। तो वो क्या बन जाएगा, रेगुलर शेप बन जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें सारी साइड्स के साथ सारे एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, जो कि 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर किस में आता है, रेगुलर शेप में आता है। ठीक है, देन उसके बाद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपने ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, इनफैक्ट 5th क्लास में भी पढ़ा होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स, ट्राइंगल में 3 साइड्स रहती हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल रहता है। ठीक है, आया समझ में? जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल भी रेगुलर शेप्स में आता है। ठीक है, देन उसके बाद पेंटागन भी रेगुलर शेप्स में आएगा। एंड पेंटागन की बात करें तो एक और चीज़ याद रखनी है कि पेंटागन कौन सा होना चाहिए, रेगुलर पेंटागन होना चाहिए। मतलब एक ऐसा पेंटागन जिसकी सारी साइड्स
एंड सारे ही एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। और पेंटागन की अगर हम बात करें तो पेंटागन में रहते हैं 5 साइड्स, ठीक है। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में भी क्या रहता है, सारी ही साइड्स एंड सारे ही एंगल्स इक्वल रहते हैं। एंड रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात करें ना तो हेक्सागन में 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ रेगुलर शेप्स के एग्जांपल दिए हैं जो आगे आने वाले टॉपिक्स में भी हम पढ़ेंगे। अब इन रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर हम कैसे निकालने वाले हैं वो हम पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स वाले टॉपिक में ही कवर करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, पेरीमीटर हो गया। देन उसके बाद बारी आती है एरिया की। अब ये एरिया क्या होता है वो हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। आ गया समझ में? दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना तो हम सीख ही जाएंगे यहाँ पे, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे ये हम इस टॉपिक में देखने वाले। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने का भी आपको फॉर्मूला मिलेगा एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने का भी फॉर्मूला आपको मिलेगा। दोनों के ही अलग अलग फॉर्मूले हैं एंड क्वेश्चंस को हमें इन फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलेस को पुट करके ही पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद कौन सा टॉपिक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। जब आप पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना सीख जाओगे उसके बाद आप सीखोगे कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही डिफरेंस है, इसमें भी आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी हेल्प करेंगे, तो आपको यहीं पर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब इतना कुछ सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से। देन फिर बारी आती है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की। हर एक टॉपिक के बाद, जैसे कि आपको पता है कुछ टॉपिक्स के बाद आपको बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स दे के रखे हुए हैं जो कि मैं आपको करवाती हूँ, तो यहाँ पर भी हम सेम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद बारी आएगी एक्सरसाइज 10.1 की, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 एंड देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जब हम पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, हर एक टॉपिक को विथ एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड विथ एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कवर करेंगे। देन पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, एमसीक्यूज एंड एमआईक्यूज भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर बारी आएगी हमारे कंप्लीट चैप्टर रिविजन की, जो कि हम करेंगे एट द एंड, ताकि जो भी आप पढ़ चुके होंगे चैप्टर में वो आपके दिमाग में फिर से फिट हो जाए। जब रिकॉल होंगी चीज़ें रिवीजन में तो आपको फिट भी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या दे के रखा है, व्हेन वी टॉक अबाउट सम प्लेन फिगर्स एज शोन बिलो। यहाँ पर बात हो रही है प्लेन फिगर्स की जिसको हम पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? एज शोन बिलो, जैसे कि यहाँ पर आपको प्लेन फिगर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप इन फिगर्स को अपनी कॉपी में पेपर में भी बना सकते हो, ठीक है। वी थिंक ऑफ देयर रीजन एंड देयर बाउंड्रीज। तो जब हम ये प्लेन पेपर बनाते हैं ना या देखते हैं तो हम इनकी बाउंड्रीज एंड रीजन के बारे में भी सोचते हैं कि बाउंड्रीज कौन सी हैं, इनकी रीजन्स कौन से हैं। वी नीड सम मेजर टू कंपेयर दैम, एंड हम सोचते हैं कि इनकी बाउंड्रीज को कंपेयर किया जाए, इनको मेजर किया जाए, ठीक है। वी लुक इनटू दीज नाउ। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं फिगर्स को या इससे ज़्यादा और भी फिगर्स हमें दे के रखे होंगे, इनकी बाउंड्रीज के बारे में, इनके रीजन के बारे में, इनके एरिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, मैं रफली आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो आपको आउटलाइन दिख रही है ना इस शेप की, ये जो बाउंड्री दिख रही है इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब आउटलाइन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या है, ये शेप की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद रीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो शेडेड रीजन आपका दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, शेडेड रीजन, ठीक है। बाउंड्रीज का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद इस फिगर में अगर आप देखोगे,
ये ABCDEA, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने आउटलाइन करी ना, ये क्या है, इस फिगर की बाउंड्री है, ठीक है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेंटागन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, पेंटागन बोलते हैं। क्यों पेंटागन बोलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी साइड्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हमें दिख रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये भी प्लेन फिगर में आता है, इसकी भी बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज आपको दिख रही होंगी, ठीक है। आ गया समझ में। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। अभी आप रफली समझ लीजिए एंड इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है एंड अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।